हम उसी बुड्ढे को देखते हैं जो अपने आदमियों को कह रहा होता है अकीरा स्कूल में घुस गई, अब बढ़िया रहेगा, अब हमारा कान मसान हो जाएगा। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा और सोफिया बैठी होती है। अकीरा सोफिया की तरफ देख रही होती है और सोफिया की नजर उसकी ओर होती है। तब हम देखते हैं अकीरा सैद को देख रही होती है, जो देख के सोफिया चौंक जाती है और अकीरा ये नोटिस कर लेती है। उसके बाद सोफिया उठती है और सैद के पास जाती है और उसे कहती है आ जाओ हम बाहर घूम के आते हैं। उसके बाद सैद को कुछ समझ नहीं आ रहा होता पर वो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद अकीरा उन दोनों को देख रही होती है और फिर कुछ सोच रही होती है। उसके बाद हमें अंकल और किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सैद ने उनको गुस्से में कह दिया था कि वापस ना आए स्कूल में और वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। तभी बॉब अंकल हंसते और कहते चलो मुझे कंपनी मिल गई। फिर उसके बाद किम कहता है मुझे अब सही में स्कूल जाने का मन हो रहा है। उस दिन में हम अकीरा को देखते हैं जो सोफिया और सैद के पास आ गई होती है। तब वो सोफिया की तरफ हाथ बढ़ा के कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, क्योंकि मैं इधर नहीं हूँ तो मेरे कोई दोस्त नहीं है। वो अकीरा सैद को कहती है तुम इसके क्या होता, वो कहता है बॉयफ्रेंड। उसके बाद सैद वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं सैद को जो पीछे मुड़ के देख रहा होता है। तब अकीरा उसे कहती है क्यों, तब वो कहता है नहीं ऐसे ही जा रहा हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो बॉयफ्रेंड का बात सुन के खुश हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैद को जो अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहाँ उसकी मम्मी पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हें। तब सैद कहता है हमारे स्कूल में एक नई लड़की ट्रांसफर हुई है। तब उसकी मॉम कुछ और समझ के कहती है अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो वो कहता है नहीं। वो कहता है मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है। तब उसकी मम्मी पूछती है क्यों, तो कहता है बिल्कुल आपकी तरह है वो लड़की, जिसे सुन के उसकी मॉम शॉक हो जाती है। उसके बाद हम सैद को देखते हैं जो भी कुछ सोच रहा होता है और हम दोनों का सीन कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में एक छत को देखते हैं जहाँ का डोर टूटा होता है। वहाँ पे कोई और नहीं अकीरा होती है जो ऊपर से सैद के ऊपर नजर रख रही होती है। उसके बाद हम सैद को देखते हैं जो अचानक से ऊपर देखता है पर अकीरा उसे देख के पीछे हो जाती है। हम देखते हैं सैद कुछ नहीं देख पाया। अब हम अकीरा को देखते हैं जो उसी वक्त पीछे हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं उसने स्कर्ट के नीचे कुछ पहना होता है जो अजीब से वेपन टाइप का होता है। जब वो उसे आगे फेंकती है तब हम देखते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन होते हैं। उसके बाद वो एक वेपन को निकालती है तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। जब वो पीछे देखती है तो कोई और नहीं सैद की मॉम होती है, जिसे देख के अकीरा उसकी तरफ वेपन फेंकती है पर उसकी मॉम एक ही बार में उस वेपन को पकड़ लेती है। उसके बाद वो उससे पूछती है तुम इधर करने क्या आए हो। तब वो लड़की ये देख के शॉक हो जाती है कि उसने एक ही बार में वेपन रोक दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा के फेस पे कट आ गया होता है जो उसी वेपन से आया होता है। उसके बाद हम देखते हैं सैद की मॉम उसकी तरफ अटैक करने बढ़ती है और एक ही स्मैश में उसको नीचे गिरा देती है। पर हम देखते हैं उसे कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि सैद की मॉम ने उसे छोड़ दिया होता है। उसके बाद उसका गला पकड़ के कहती है दूर रहो मेरे बेटे से। जिसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो बहुत डर गई होती है। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैडम वहाँ पे बैठी होती है। तभी वहाँ पे किम की एंट्री होती है जो लेट आया होता है। तब मैम उसे बैठने को कहती है। तब हम देखते हैं सैद और किम का फ्लैशबैक जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब किम कहता है मुझे तुम्हारे स्कूल में वापस से आना है। तब सैद कहता है तुम नहीं आ सकते। तब किम उससे रिक्वेस्ट करता है और सैद मान जाता है। उसके बाद वो कहता है फॉर्मल मत होना मेरे से, अब मुझे एक दोस्त चाहिए ना कि कोई बॉडीगार्ड। तब हम देखते हैं कि मान जाता है। उसके बाद जैसे ही वो उसको थैंक यू बोलने वाला होता है सैद गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने कहा ना मुझसे फॉर्मल मत होना, ये बोल के सैद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अकीरा को। उसके साथ होती है सैद की मॉम जो उसे कहती है भागने का मत सोचना और मुझे अपने लीडर के पास लेके जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सैद सोया होता है और हम देखते हैं सैद को अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। उसके बाद वो उठता है और वापस से सो जाता है क्योंकि उसे कोई काम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे पीरियड जा चुके हैं। इवनिंग के टाइम पे सैद उठता है और बाहर आ जाता है। अब हम सोफिया को देखते हैं जो सैद की चिंता कर रही होती है। इसको हमेशा ही चिंता रहती है सैद की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैद अपनी कार में आ चुका होता है। उसके बाद वो अंकल को कहता है कि कैफे ले चलो। तब हम देखते हैं वो दोनों कैफे आ चुके होते हैं पर कैफे का डोर क्लोज होता है जो देख के सैद को कुछ अजीब लगता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है पर वो उसकी मॉम उसका कॉल उठाती नहीं है और हम देखते हैं सैद को भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अकीरा और सैद की मॉम को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैद की मॉम उस लीडर के घर के बाहर आ चुकी होती है। की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैद की मॉम वहाँ आ चुकी है और वो अकीरा को कहती है यहाँ से भागना नहीं। उसके बाद सैद की मॉम अंदर एंटर करती है जहाँ पे दो लोग खड़े होते हैं। वो दो लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकती। तब वो कहती है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बंदे कहते हैं तुम किस गैंग से हो। तब वो कहती है यहाँ से साइड हटो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, जिससे सुन के वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सैद की मॉम ने एक बार में ही उन दोनों को नीचे गिरा दिया है। उसके बाद वो दोनों बजर बजा देते हैं जिससे सारे बंदे अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सैद की मॉम अंदर आ चुकी होती है जहाँ पे एक टैटू वाला पर्सन खड़ा होता है। उसके बाद वो कहता है तुम हो कौन। तब सैद की मॉम कहती है ध्यान से सोचो तुमने मुझे पहचाना नहीं। उसके बाद हम देखते हैं चारों तरफ से गुंडे बाहर आने लगते हैं वेपन लेके और वो टैटू वाला बंदा कहता है अब तुम बचोगी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो गुस्से में कहती है कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा जिसने मुझे अटैक किया। उनके टैटू वाला बंदा शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टैटू वाला बंदा कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और सैद की मॉम लड़ने के लिए रेडी होती है। उसके बाद जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विक्टर और ब्रॉक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं दोनों की फाइट अभी तक चल रही होती है और ब्रॉक
ब्रॉक और विक्टर लड़ रहे होते हैं और दोनों थक चुके होते हैं, फिर भी नहीं रुकते। हम देखते हैं ब्रॉक विक्टर पे अटैक करता है पर विक्टर उसे डॉज करता है। उसके बाद जैसे ही विक्टर उस पर अटैक करता है ब्रॉक भी उसे डॉज कर लेता है, पर हम देखते हैं दोनों का पंच एक दूसरे को लग चुका होता है और विक्टर दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं दोनों जैसे ही दोबारा कंटिन्यू करने वाले होते हैं तभी किसी की आवाज आती है, तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं आए। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं सैथ होता है। उसके बाद वो दोनों चौक जाते हैं उसे वहां देख के। तब सैथ कहता है मजेदार लग रहा है, क्या मैं भी आऊं। तब हम देखते हैं ब्रॉक वहां से चला जाता है। जब सैथ उससे पूछता है क्या तुम मेरे से लड़ोगे नहीं, तब ब्रॉक कहता है कि कुछ टाइम और रुक जाओ, मैं सीधा तुम्हें मारूंगा। उसके बाद सैथ हंसने लगता है और ब्रॉक वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि सैथ के सामने किसी ने ग्लव्स फेंके और विक्टर होता है जिसने उसके सामने ग्लव्स फेंके होते हैं और कहता है आ जाओ हम दोनों फाइट करते हैं और इस बार तुम नहीं बचोगे। विक्टर लड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है। हम देखते हैं सैथ भी पूरा एकदम जोश में होता है और वो दोनों रिंग में आ जाते हैं। हम देखते हैं दोनों की फाइट शुरू हो चुकी होती है। विक्टर सैथ पे हमला करता है पर सैथ पीछे हट जाता है और बच जाता है। उसके बाद सैथ स्माइल करता है और विक्टर गुस्से में आ जाता है। तब सैथ अटैक करता है और विक्टर कहता है ये ब्रॉक और ये सैथ ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। विक्टर को गुस्सा आने लगता है और वो आगे बढ़ता है। हम देखते हैं वो चिल्ला के एकदम आगे बढ़ता है। सैथ और विक्टर के पंच आपस में टकराते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैथ की मॉम की तरफ जहाँ पे वो सारे गैंगस्टर लड़ने के लिए रेडी होते हैं। हम देखते हैं उनके पसीने छूट रहे होते हैं। हम देखते हैं सामने सैथ की मॉम होती है जो सब गुंडों को सुला चुकी होती है। तभी उसके पीछे से एक बंदा अटैक करता है पर सैथ की मॉम उसे एक किक में गिरा देती है। देखते हैं सैथ की मॉम की नजर पीछे जाती है जहाँ से एक बंदा नाइफ लेके आ रहा होता है। हम देखते हैं वो एक बॉडीगार्ड को उठाती है जिसे नाइफ लग जाता है। उसके बाद वो उंगलियां लेती है और उसकी आंखों में डाल देती है जैसे सैथ ने किया था और उसे नीचे पटक देती है। उसके बाद हम सैथ की मॉम का एक स्कैरी लुक देखते हैं जिसे देख के सारे बंदे डर जाते हैं पर वो सारे हार नहीं मानते और तभी सैथ की मॉम के पीछे से एक बंदा चिल्लाते हुए गन लेके आता है जिसे देख के सैथ की मॉम उसकी तरफ मुड़ती है और पीछे से एक और बंदा डंडा लेके आ रहा होता है पर वो उसे उठाती है और गिरा देती है। उसके बाद हम देखते हैं जिसके हाथ में गन था उसने शूट कर दिया होता है और वहाँ पे एक और बॉडीगार्ड मारा होता है पर सैथ की मॉम को खरोच नहीं आया होता। तभी सैथ की मॉम एक स्वॉर्ड उठाती है और एक बंदे के शोल्डर पे मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा मर चुका होता है और हम देखते हैं वो पूरे ब्लड से नहाई होती है। तभी वो टैटू वाला बंदा चौंक जाता है ये देख के। सैथ की मॉम कहती है जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जेसन और सोफिया के पापा की तरफ जहाँ वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब सोफिया के पापा कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो, जहाँ पे जेसन के पापा कहते हैं मैं सनशाइन ग्रुप को खत्म कर दूंगा। तब सोफिया के पापा जेसन के पापा को कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, उनके खिलाफ कोई नहीं जाने वाला है। तब जेसन के पापा कहते हैं कोरिया में कोई नहीं जाएगा पर मैं बाहर से गुंडे बुलाऊंगा। उसके बाद ये सुन के सोफिया के पापा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें जो करना है करना पर मैं इन सब के बीच में नहीं पड़ने वाला। वो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ सुना नहीं, जिसे सुन के जेसन के पापा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम उन बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो सारे नीचे गिरे होते हैं और वहाँ पे टैटू वाला पर्सन भी नीचे गिरा होता है। उसके बाद उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो छेद से सब कुछ देख रहा होता है। तभी सैथ की मॉम उस छेद में तलवार डाल देती है। हम देखते हैं वो बुढ़ा थोड़े से के लिए बचा होता है वरना उसका टिकट कट जाता। और उसके बाद सैथ की मॉम कहती है मेरे बेटे से दूर रहो। उसके बाद सैथ की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो क्लास में बैठा होता है और सोफिया उसे देख के बार बार चिंता कर रही होती है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफिया ने उसके डिनर के लिए पूछा था पर सैथ उसे मना करके कहता है कभी और चल लेंगे, जिसे सुन के सोफिया थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद अंकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैथ आया होता है और कहता है कैफे चलो जल्दी। तब हम देखते हैं सैथ कैफे में आ चुका होता है जहाँ उसकी मम्मी काम कर रही होती है। तब सैथ कहता है कल कहाँ थी तुम। तब उसकी मम्मी कहती है कि मैं बाहर गई थी कुछ काम से पर तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। फिर सैथ कहता है चिंता नहीं करूंगा, तुमने कॉल भी नहीं उठाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे अकीरा भी खड़ी होती है जिसे देख के सैथ कहता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तब उसकी मॉम कहती है अब यहाँ से पार्ट टाइम जॉब करेगी ये लड़की। तब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद वहाँ पे बंदे को दिखाया जाता है जो एक गैंगस्टर होता है, घोस्ट गैंग का बॉस होता है, जहाँ पे हम देखते हैं जेसन के अंकल वहाँ पे पैसे लेके आए होते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा एक काम कर दो। तब वो कहता है कौन सा काम, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जेसन के अंकल और उस बॉस को देखते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। तब बॉस कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं सनशाइन ग्रुप को ठिकाने लगा दूं। तो बॉस क्रीपी से स्माइल करके कहता है तो फिर तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा मेरा। सीन शिफ्ट होता है और हम जूजू आइलैंड वाले अंकल को देखते हैं जो पिट रहे होते हैं किसी से। तभी उसके सामने कुछ लोग आते हैं जो और कोई नहीं ब्लैक ग्रुप के चीफ होते हैं। तब हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जो मेन होता है वो कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तब वो अंकल कहते हैं तुम गैंग वॉर करना चाहते हो। तब वो कहता है नहीं, बस अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। और वो गुस्से में कहता है जिस बंदे ने उसे मारा था बुलाओ। तब कंपनी की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अंकल खड़े होते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं। तभी उनको एक कॉल आता है। जब अंकल पीछे मुड़ते हैं और फोन उठाते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उस अंकल का फोन था। वो कह रहे होते हैं कि बॉस ये लोग मेरे को मार रहे इधर, तो आप जल्दी आ जाओ। तभी वो बंदा फोन छीन के कहता है उस लड़के को भी लेके आना जिसने मेरे भाई को मारा था। तब ये सुन के अंकल बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम हो कौन। तब अंकल कहते हैं मैं उधर आके तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ शायद चिड़ियों को देख रहा होता है और तब वो देखता है कि अकीरा क्लास में आती है। जब वो अकीरा की तरफ देखता है तो अकीरा उसे देख के
डर जाती है। उसके बाद सैथ उसे साथ में बुलाता है और दोनों टेरेस पे जाते हैं और सोफिया उनका पीछा करने लगती है। फिर सोफिया कहती है ये गलत है पर मैं करूंगी। उसके बाद हम अकीरा और सैथ को देखते हैं जब सैथ उससे पूछ रहा होता है तुम मेरी मम्मी के साथ क्या रिलेशन रखती हो। जिसके बाद अकीरा उसे कोई जवाब नहीं देती और सैथ उसे डराने लगता है। तब अकीरा रोने लगती है और बहुत जोर जोर से रोती है जिसे सुन के सोफिया भी वहाँ देखने लगती है। सैथ और सोफिया दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सोफिया वहाँ पे चुपचाप आ जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस गैंगस्टर को जो कि अपने घोस्ट गैंग के मेंबर के पास आया होता है और वहाँ पे देखता है कि सारे पड़े होते हैं। तब वो उस बुड्ढे को देखता है जो एकदम सदमे में बैठा होता है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई हो। तब उससे वो पूछता है मेरा एक काम करोगे। तब वो कहता है कि सनशाइन ग्रुप को ठिकाने लगा देना। जिसे सुन के वो बुड्ढा कांपने लगता है और उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता। तब हम देखते हैं सैथ को जो इवनिंग के टाइम पे अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने वो चारों क्लब के लीडर आ जाते हैं जो उसे कहते हैं ओए एरोगेंट बास्टर्ड। तब हम देखते हैं सैथ स्माइल करता है और कहता है तुम्हें लड़ना है। तब हम जेसन को देखते हैं और हमें पता लग जाता है कि इन सबको जेसन ने भेजा है। उसके बाद वो सारे स्टेडियम आते हैं जहाँ पे उनमें से एक बंदा उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा ही एरोगेंट हो। तब वो कहता है मैंने ऐसा क्या किया। तब वो कहता है चुप रहो, तुम्हें जब से आए हो तब से फाइट कर रहे हो। तब सैथ कहता है सीधा बोलो ना तुम्हें लड़ना है। तब हम देखते हैं उनमें से एक बंदा उसकी तरफ बढ़ता है पर सैथ गुस्से में कहता है तुम सबको मैं मार दूंगा। तब वो बंदा उसकी तरफ बढ़ता है तभी उसे एक बंदा रोकता है, कहता है मैं पहले से लड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना स्टिक निकाल लेता है और सैथ कहता है मैं तुम्हें अपने खाली हाथ से मार सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है पर सैथ एक ही बार में उसे डॉज करता है और उसके स्टिक को पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे से जाके उसे किक मारता है और वो बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है और सैथ स्माइल करने लगता है। हम जेसन को देखते हैं जो ये देख के डर रहा होता है कि ये लोग इसे मार पाएंगे अकेले अकेले। तब हम देखते हैं जेसन के बगल में कुछ लोग आते हैं जो और कोई नहीं किम होता है। उसके बाद देखते हैं उसके दूसरे साइड अंकल आ गए होते हैं। वो दोनों सैथ की तारीफ कर रहे होते हैं। तब हम जेसन को देखते हैं जिसकी फट जाती है देख के। दूसरी तरफ सैथ और उसकी फाइट चल रही होती है। सैथ उसे एक पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा पर्सन उस पर अटैक करता है। सैथ उसे डॉज कर लेता है बड़े ही आसानी से। उसके बाद सैथ को पीछे से एक बंदा पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा हम यहाँ पे फेयर फाइट करने आए हैं। उसके बाद सैथ स्माइल करता है और कहता है अब मजा आएगा। उसके बाद जैसे ही सैथ की तरफ वो बंदा अटैक करने बढ़ता है सैथ उसके मुंह पे पंच मारता है और पीछे वाले को वो नीचे गिरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं उसने दो और को ठिकाने लगा दिया होता है जिसे देख के जेसन और वो पर्सन शॉक हो जाता है। उसके बाद किम कहता है ये याद है तुम्हें बचपन में इसने एक बंदे को ही मार दिया था जान से। उसके बाद अंकल कहते हैं हाँ मुझे याद है एक हैमर नाम का बंदा था उसे भी इसने अंधा कर दिया था। जिसे देख के जेसन शॉक हो जाता है और सैथ को देखते हैं जो वहाँ पे डेविल स्माइल दे रहा होता है और उसने सबको पीट दिया होता है। तब वो लास्ट बंदे को कहता है तुम नहीं लड़ोगे मेरे से। तब वो कहता है मैं लड़ने नहीं आया था। तब सैथ कहता है चलो डरपोक। फिर उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो वहाँ से जाने लगता है पर किम उसे आवाज मारने लगता है और अंकल ये देख के डर जाते हैं। तब किम कहता है बॉस ये जेसन ही ने इन सबको भेजा था। तब किम कहता है ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ है इसको छोड़ दो वार्निंग दे के। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कहता है जेसन तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि बॉस ने तुम्हें छोड़ दिया। और जेसन वहाँ पे ही खड़ा रह जाता है डर के मारे। हम अंकल को देखते हैं जो कि उस बॉस के पास आ चुके होते हैं जो सामने बैठा होता है। के बाद अंकल सेकंड अंकल की तरफ बढ़ रहे होते हैं पर रास्ते में उनका रास्ता दो टकले रोक देते हैं। जिसके बाद अंकल उन्हें कहते हैं कि साइड हो जाओ वरना तुम यहीं मरोगे। उसके बाद उनका बॉस उन्हें साइड होने बोलता है और अंकल जाके सेकंड अंकल से बातचीत करने लगते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि तुम ठीक हो तब वो कहते हैं मैं तो ठीक हूँ पर किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पे पिट गया क्योंकि ये एम्बैरेसिंग होगा। तब उसके बाद अंकल कहते हैं कुछ मिनट रुक जाओ मैं इनको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो बॉस चिल्ला के कहता है उस लड़के को ले आओ ना। तब अंकल कहते हैं तुम्हें लगता है तुम उससे जीत पाओगे जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो उसने मेरे फेस का ये हाल किया है। तब अंकल गुस्से में हो जाते हैं और अपना चश्मा उतार के दिखाते हैं। उसके बाद ये बॉस देख के शॉक हो जाता है और कहता है उस बच्चे ने ये किया। उसके बाद वो दोनों टकले उसकी तरफ बढ़ते हैं और अंकल उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि अंकल पे वो दोनों अटैक कर चुके हैं पर अंकल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में दोनों को देख रहे होते हैं और दोनों टकले फिर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं पर अंकल उनमें से एक को पंच मार के गिरा देते हैं और दूसरे को हवा में लटका देते हैं अपने हाथों की मदद से जिसे देख के बहुत हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं अंकल को जो एकदम गुस्से में आ चुके होते हैं। तब अंकल और वो बॉस आमने सामने आ जाते हैं और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है।